क्या आपको कभी लगा है कि आपकी दुनिया बिखर रही है? जैसे आप जितनी कोशिश कर रहे हैं, चीजें उतनी ही खराब हो रही हैं। हम सब उस मोड़ पर आते हैं जहां रास्ता दिखना बंद हो जाता है। मन में बस एक ही शोर होता है कि अब आगे क्या होगा। यही वो पल है जहां से एक बड़ी बदलाव की शुरुआत होती है। बाहर से हम शांत दिखते हैं, लेकिन अंदर एक युद्ध चल रहा होता है। अपनों से लड़ना, खुद की उम्मीदों से हारना बहुत थका देता है। ऐसा लगता है मानो हमारे हाथ पांव कांप रहे हों और हिम्मत जवाब दे रही हो। हम भागना चाहते हैं, पर भागकर जाएंगे भी तो कहां? तभी अचानक हमें किसी सहारे की तलाश होने लगती है। ऑफिस की टेंशन हो या घर की कोई अनबन, ये सब हमें तोड़ देते हैं। हजारों लोग हमारे साथ होते हैं, फिर भी हम अकेले महसूस करते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम किसी गहरे अंधेरे कुएं में गिरते जा रहे हैं। हमें लगता है कि शायद हम ही सबसे ज्यादा परेशान हैं। और तभी हमें एक पुरानी लेकिन सच्ची आवाज सुनाई देती है। अंदर का डर कहता है कि हार मान लो, ये तुम्हारे बस का नहीं है। लेकिन एक छोटी सी उम्मीद कहती है कि एक बार फिर कोशिश करो। यही वो उलझन है जो हमें चैन से सोने नहीं देती। हम सही और गलत के बीच में कहीं फंसकर रह जाते हैं, पर यह उलझन ही हमें सही ज्ञान की तरफ ले जाती है। जब हम पूरी तरह टूट जाते हैं, तब ऊपर वाला हाथ थामता है। वो हमें बताता है कि डरना नहीं, बस अपनी जगह पर डटे रहना है। हमें लगता है कि हम अकेले लड़ रहे हैं, पर वो हमारे साथ होता है। वो हमें सिखाता है कि युद्ध बाहर नहीं, हमारे अपने मन के अंदर है। अब यहां से असली ज्ञान की बातें शुरू होती हैं। सब अपनी अपनी जगह पर मजबूती से खड़े हो चुके हैं। इसका मतलब है कि अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाना। जैसे एक टीम में हर इंसान का अपना एक खास काम होता है। अगर आप अपना काम ठीक से करेंगे, तभी पूरा परिवार या टीम सुरक्षित रहेगी। हमें बस अपनी जगह पर खड़े होकर अपना फर्ज पूरा करना है। लेकिन जब डर सामने खड़ा हो, तो हिम्मत कैसे जुटाएं? तभी एक गूंज सुनाई देती है जो सारा डर खत्म कर देती है। बुजुर्गों का आशीर्वाद और उनकी हिम्मत हमें जोश से भर देती है। जैसे जब आपके पिता आपका कंधा थपथपाते हैं तो डर गायब हो जाता है। ये आवाज हमें बताती है कि अब पीछे हटने का वक्त खत्म हो गया है। अंदर का सोया हुआ शेर अब जागने के लिए तैयार है। और फिर चारों तरफ से वो शोर उठने लगता है। अचानक माहौल में एक अजीब सी बिजली दौड़ने लगती है। चारों तरफ ढोल, नगाड़ों और शंखों की आवाज गूंजने लगती है। ये शोर हमें बताता है कि बड़ी चुनौती के लिए तैयार हो जाओ। जब मुसीबतें चारों तरफ से घेर लें, तो खुद भी शोर मचाकर जवाब देना सीखो। अब खामोश रहने का नहीं, बल्कि खुद को साबित करने का वक्त है। तभी एक बहुत ही दिव्य नजारा सामने आता है। सफेद घोड़ों वाले उस रथ पर वो दोनों खड़े थे। भगवान और उनका भक्त अब पूरी तरह तैयार हैं। जब आपके साथ सच्चाई होती है, तो आपका रथ सबसे अलग चमकता है। ये पल बताता है कि अगर ईश्वर साथ है, तो जीत पक्की ही है। सफेद रंग शांति का है, जो बताता है कि युद्ध में भी मन शांत रखना है। अब बारी थी अपनी ताकत का एहसास कराने की। हर किसी ने अपने अपने शंख से एक ललकार भरी। सबकी अपनी ताकत और अपना एक अलग अंदाज होता है। कोई बुद्धि से लड़ता है, तो कोई अपनी शारीरिक शक्ति से। बस अपनी उस खास ताकत को पहचानो जो भगवान ने आपको दी है।
जब आप अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं तो पूरी कायनात हिल जाती है। अब मन का वो पुराना अंधेरा धीरे धीरे छटने लगा है। जो इंसान थोड़ी देर पहले डरा हुआ था वो अब बदल चुका है। अंदर की घबराहट अब एक शांत संकल्प में बदल गई है। ज्ञान की एक छोटी सी किरण ने सारा अंधेरा साफ कर दिया है। अब मुश्किलों का कद छोटा लगने लगा है और हौसला बड़ा। ये बदलाव ही असल जीत की पहली सीढ़ी है। आंखें खुलते ही दुनिया वैसी नहीं दिखती जैसी पहले थी। अब हर समस्या एक मौके की तरह नजर आने लगी है। जैसे नींद से जागने के बाद सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है। समझ आ गया है कि डर सिर्फ एक भ्रम था जो हमें रोक रहा था। अंदर की शक्ति अब बाहर आने के लिए बेताब है। हार और जीत तो बस हमारे दिमाग का एक खेल है। असली बात तो यह है कि हम लड़ना जानते हैं या नहीं। जब हम अपना काम ईमानदारी से करते हैं तो फल की चिंता नहीं रहती। ईश्वर ने हमें कमजोर नहीं बल्कि बहुत शक्तिशाली बनाया है। अब कोई भी तूफान हमें अपनी जगह से हिला नहीं सकता। तो उठिए और अपने जीवन के युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। याद रखिए, सारथी आपके साथ है, बस आपको कदम बढ़ाना है। आप अकेले नहीं हैं, वो दिव्य शक्ति हर पल आपके अंदर है। आज से एक नई शुरुआत करें, पूरे भरोसे और विश्वास के साथ, क्योंकि जीत उसी की होती है जो हार मानने से इनकार कर देता है।